आज के एपिसोड की शुरुआत बड़ी दिलचस्प तरीके से होती है जब राही और परी दोनों अपने डांस के लिए कॉस्ट्यूम डिसाइड करने में लगे होते हैं। ये दृश्य अहमदाबाद में होने वाले पहले राउंड के करीब होने के कारण बहुत तनावपूर्ण और महत्वपूर्ण है। परी अपने साथी राही से कहती है, हमारे पास एक प्लस पॉइंट तो ये है कि अहमदाबाद में फर्स्ट राउंड है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है और वो ये कि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। ये बातें सुनकर राही थोड़ी चिंतित नजर आती है, लेकिन साथ ही दृढ़ संकल्प भी दिखाती है। राही की आंखों में वो जोश था जो अपने सपनों को सच करने के लिए हर कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार हो। वो कहते हुए परी से कहती है, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम पीछे नहीं जा सकते और न ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास यही टाइम है, बस यही एक मौका है। राही की बातों में एक ताकत थी, जैसे वो खुद से कह रही हो कि अब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी सीमा को पार करने के लिए तैयार हैं। प्रेम और पापा की उम्मीदें और मेरे खुद के सपने इस कंपटीशन से जुड़े हुए हैं। राही की आवाज में एक गहरी प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास था। उसकी आंखें जिद्दी थी, जैसे वो किसी भी हाल में अपने सपने को साकार करने के लिए कृतसंकल्प हो। मैं अनुपमा जोशी की परछाई से बाहर निकलना चाहती हूँ। अब मुझे अनुपमा जोशी की छांव में नहीं रहना। मैं खुद का रास्ता बनाना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। राही की बातें सुनकर परी उसे पूरी तरह से समझती है और उसे दिलासा देती है कि वो हमेशा उसकी मदद करने के लिए यहाँ है। राही को यह महसूस हो रहा था कि अब वो अपनी पहचान खुद बनाना चाहती है। अनुपमा जोशी की छांव में हमेशा खड़ा रहने के बाद अब उसे महसूस हो रहा था कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। मैं अनुपमा जोशी की बेटी से अब राही बनना चाहती हूँ, राही ने गर्व से कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने खुद से यह संकल्प किया हो कि अब वो अपने रास्ते पर चलेगी और अपने सपनों को सच करेगी। दूसरी ओर पंडित जी चोल की औरतों को डांस की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। ये औरतें अपनी प्रैक्टिस में पूरी तरह से जुटी हुई होती हैं। उनका आत्मविश्वास और मेहनत देखने लायक होता है। पंडित जी अपनी औरतों को समझाते हुए कहते हैं, अगर तुम लोग पूरे दिल से मेहनत करो तो इस कंपटीशन में कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। औरतों की कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास देखकर अनुपमा बहुत खुश होती है। उसे ये देखकर लगता है कि हर किसी में वह ताकत है जो अपने सपनों को पूरा कर सकती है, बशर्ते वो मेहनत करे और कभी हार न माने। राही भी अपनी डांस प्रैक्टिस में पूरी तरह से जुटी हुई होती है। उसके चेहरे पर एक गहरी तल्लीनता थी, जैसे वो अपनी पूरी ताकत इस डांस के लिए लगा रही हो। राही के मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वह था अपनी पहचान बनाना और अनुपमा जोशी के नाम से आगे बढ़कर अपना खुद का नाम बनाना। उसकी डांस प्रैक्टिस बिल्कुल भी आसान नहीं थी, लेकिन राही को यह अच्छा लगता था क्योंकि उसे अब यह महसूस हो रहा था कि वो खुद के लिए कुछ कर रही है। राही का हर कदम, उसकी हर मुस्तैदी, उसकी हर जिद उसके मन में एक नए विश्वास का प्रतीक बनकर उभर रहा था। उसे अब ये समझ में आ चुका था कि केवल मेहनत से ही सपने पूरे होते हैं और यही वो रास्ता था जिस पर उसे चलना था। अनुपमा जोशी की बेटी होने का मतलब था एक धरोहर को संभालना, लेकिन राही अब अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती थी। वो एक नई कहानी लिखना चाहती थी जिसमें वो खुद अपने सपनों को जी सके और वो जो चाहती थी वो कर सके। जब राही की प्रैक्टिस पूरी होती है तो वो एक पल के लिए रुककर अपने आत्मविश्वास को महसूस करती है। वो अपने आप से कहती है, अब कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसकी आंखों में उम्मीद और जुनून था और वह जानती थी कि यह उसका वक्त है, उसका मौका है और वह इसे गंवाना नहीं चाहती थी। साथ ही अनुपमा का मन भी संतुष्ट था क्योंकि उसने देखा कि उसकी मेहनत और उसके संघर्ष का फल अब सामने आ रहा था। वो राही की प्रैक्टिस देखकर यह महसूस करती है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ खास होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। अनुपमा की यह बात दिल को छूने वाली थी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें किसी के छांव में नहीं, बल्कि खुद की छांव में रहकर काम करना चाहिए। सच कहे तो राही की यात्रा किसी प्रतीक से कम नहीं थी। उसकी कहानी एक साहसिक यात्रा थी जिसमें उसने सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं बनाई, बल्कि खुद के सपनों के लिए भी संघर्ष किया। इस एपिसोड का संदेश था कि जीवन में अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपनी जड़ें मजबूती से पकड़े रखना चाहिए, लेकिन साथ ही कभी भी अपने पंखों को फैलाने से नहीं डरना चाहिए। ये पंख हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। अनुपमा भी इस सफर में एक मार्गदर्शक की तरह मौजूद थी, जिसने न केवल अपनी बेटी राही को बल्कि सभी औरतों को ये सिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। और यही वो संदेश था जिसे राही ने अपने दिल में संजो लिया था। अपनी पहचान बनाओ, अपने सपनों को पूरा करो और किसी भी साया से बाहर निकलकर अपनी रोशनी खुद बनाओ। डांस कंपटीशन की तैयारियां अपने चरम पर थीं।
दोनों टीमें, राही और परी की टीम और चोल की औरतों की टीम, पूरी लगन और जोश के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। माहौल में एक खास तरह की ऊर्जा थी, एक उत्साह जो हर किसी की आंखों में साफ झलक रहा था। सबके दिलों में एक ही ख्वाहिश थी, जीत। राही का सपना, परी का विश्वास और चोल की औरतों की उम्मीदें एक साथ मिलकर एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रही थी। डांस के हर स्टेप को बिल्कुल सही ढंग से करने की कोशिश हो रही थी। दोनों ही टीमें इतनी समर्पित थीं कि मानो ये डांस उनके जीवन का सबसे अहम हिस्सा हो। चोल की औरतें भी आत्मविश्वास से भरी हुई थीं, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ता गया, एक मोड़ ऐसा आया जिसने सबकी रफ्तार को अचानक थाम दिया। चोल की औरतें अचानक कुछ स्टेप्स में गड़बड़ी करने लगीं। स्टेप्स गड़बड़ होते देख वहां मौजूद पंडित जी तुरंत बीच में आए। वो समझ गए थे कि अगर अभी सुधार नहीं किया गया तो आगे चलकर बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने खुद स्टेप कर कर के दिखाने की कोशिश की ताकि महिलाएं समझ सकें कि कहाँ गलती हो रही है। पूरे जोश और आत्मविश्वास से वो बीच में आए और जैसे ही उन्होंने एक स्टेप के साथ टर्न लिया, उनका संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर गिर पड़े। ये दृश्य ऐसा था कि वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम सी गईं। अनुपमा की आंखों के सामने जैसे एक बड़ा हादसा हो गया हो। वो जोर से चिल्लाई, पंडित जी, और तुरंत उनकी ओर दौड़ी। सब लोग घबरा गए थे। जब पंडित जी को उठाया गया और डॉक्टर को बुलाया गया, तब पता चला कि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। अब उनका डांस करना तो दूर, चलना फिरना भी कठिन हो गया था। डॉक्टर ने उनके पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया और उन्हें आराम करने की सख्त हिदायत दी। ये घटना सबके लिए बहुत बड़ा झटका थी। पंडित जी, जो इतने समय से सबकी प्रेरणा बनकर खड़े थे, अब खुद बिस्तर पर थे। वो बहुत दुखी थे और चुपचाप एक कोने में बैठे हुए थे। सभी औरतें उनके आसपास बैठी थीं और उनके मन में अनगिनत सवाल थे। कंपटीशन में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे और ऐसे समय में उनके मार्गदर्शक का इस तरह घायल हो जाना उनके आत्मविश्वास को तोड़ने लगा था। सबके चेहरे पर निराशा थी, चिंता थी और कहीं न कहीं हार मान लेने का संकेत भी। औरतों ने अपनी अपनी बातें साझा करनी शुरू की। किसी ने कहा कि उसके बच्चों को उस पर गर्व होना चाहिए था, किसी ने कहा कि उसने अपनी जिम्मेदारियों के बावजूद ये डांस करने का साहस जुटाया था। हर किसी की आंखों में एक सपना था और अब वो सपना टूटता नजर आ रहा था। इसी बीच सरिता ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने कितना कुछ किया, कितना कुछ छोड़ा इस डांस के लिए, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। अब अगला साल देखेंगे। सरिता की यह बात सुनकर माहौल और भी ज्यादा बोझिल हो गया। सब मानो हार मान चुके थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी पंडित जी ने अपनी शांत मुद्रा तोड़ी और अनुपमा को देखने लगे। उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो, कोई बहुत जरूरी बात। उन्होंने धीरे से कहना शुरू किया, जब तुम पहली बार मेरे पास आई थी, तब मैंने तुम्हारी आंखों में एक चमक देखी थी। तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी चाल, तुम्हारी ऊर्जा, सबने मुझे यह एहसास दिलाया था कि तुम नृत्य में निपुण हो। अनुपमा ये सुनकर थोड़ी भावुक हो गई। वो हमेशा से पंडित जी का सम्मान करती रही थी, लेकिन आज उनका इस तरह से उसे सराहना देना उसके लिए बहुत बड़ा पल था। पंडित जी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, भारती ने जब तुम्हारे बारे में मुझे बताया तो मुझे लगा कि मैं सही सोच रहा हूँ। लेकिन जब तुमने पहली बार स्टेज पर कदम रखा, तब मैंने समझ लिया कि नृत्य तुम्हारे खून में है। पंडित जी ने फिर अपनी तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पास रखी एक छोटी सी थैली से घुंघरू निकाले। ये वही घुंघरू थे जो वो हमेशा से अपने सबसे खास शिष्य को देने का सपना देख रहे थे। उन्होंने वो घुंघरू अनुपमा की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये घुंघरू अब तुम्हारे हैं। और यह सिर्फ एक तोहफा नहीं है, यह एक आदेश है, एक गुरु का आदेश। मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं यह आदेश देता हूँ कि तुम इन्हें पहनकर ताल जमाओ। अनुपमा के लिए यह एक भावुक पल था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनमें मजबूती और गर्व भी था। उसे पता था कि अब समय आ गया है कि वो उस जिम्मेदारी को निभाए जिसे उसके गुरु ने उसे सौंपा है। चोल की औरतें जो हार मान चुकी थीं, अब अनुपमा की आंखों में एक बार फिर उम्मीद देखने लगी, जैसे उन्हें फिर से एक नई किरण मिल गई हो। अनुपमा ने घुंघरू अपने हाथों में लेकर देखा। वो जानती थी कि ये घुंघरू सिर्फ एक आभूषण नहीं थे, ये उसकी पहचान थे, उसकी जिम्मेदारी थे। उसे अब सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि चोल की उन तमाम औरतों की उम्मीदों को भी निभाना था जो उसके साथ खड़ी थीं। अब वो सिर्फ अनुपमा नहीं रही, अब वो एक गुरुकुल की वारिस बन गई थी, एक संकल्प की मूर्ति। अगले 2 दिन अनुपमा ने चोल की औरतों के साथ मिलकर बहुत ही मेहनत से प्रैक्टिस करवाई। हर स्टेप को फिर से सिखाया, हर लय को फिर से मजबूत किया। पंडित जी बेशक स्टेज पर नहीं थे,
लेकिन उनकी आत्मा, उनकी सीख हर मूव में मौजूद थी। औरतों ने फिर से अपने भीतर का आत्मबल जागरूक किया और यह स्वीकार कर लिया कि अगर कोई उन्हें सही दिशा दिखाए तो वे कुछ भी कर सकती हैं। राही और परी की तरफ से भी तैयारियां लगातार जारी थीं। राही पहले से कहीं ज्यादा केंद्रित और गंभीर हो चुकी थी।